तो आपन कन के सोची कि हाँ ना ठीक है मैं ये अपनो समय द्योण क्योंकि बहुत लंबो समय मांगती कोई भी लिपि। ऐसे भी करीब 50-55 वर्ष की स्थिति में आज ये योग्य यह किताब जो बनी है ये योग्य अब तब आए हूँ जबकि 50-55 वर्ष को समय में लगी है। ये में कितगा वाचन वर्ण वर्ण कितगा वर्णन जी ये में तुलनात्मक जो है कई लिपियों की वैसे यह छोटी तो जरूर है लेकिन ये में स्वर व्यंजन संयुक्त वर्ण लगे तो सब मिले कुछ न ये 41 है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप देख रहे हैं आईटीजी टॉक्स। आईटीजी टॉक्स में लगातार हम हर क्षेत्र की बात करते हैं, हर मुद्दों की बात करते हैं। और आज हम बात कर रहेंगे उत्तराखंड की उत्तरांचली भाषा के ऊपर, यहाँ की लोक भाषा के ऊपर। तो लोक भाषा के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो आज का पूरा पॉडकास्ट हमारा रहेगा गढ़वाली भाषा में, पहाड़ी भाषा में। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो उत्तराखंड के एक ऐसी जगह से आते हैं जो कि एक बहुत सुंदर गांव है, जहां उन्होंने गढ़वाल को बहुत करीब से देखा, गढ़वाल की भाषा को, संस्कृति को, हर चीज को बहुत करीब से देखा। तो आज के पॉडकास्ट में हम स्वागत करते हैं उत्तराखंड के हर्षपति रयाल जी का। तो सर, सबसे पहले तो धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। धन्यवाद आपका आपने आमंत्रित किया। अ, सर जी, गढ़वाली भाषा पर आप काम करना छिन, उत्तरांचली लिपि पर आप काम करना छिन। त आप तो गढ़ में गढ़वाली में ही बोललू और गढ़वाली में हम बात करला। त सीधा हम बात पर आउँदा कि आप अध्यापक भी रह चुके हैं। आप पर्यावरण के प्रति भी आपको खासा प्रेम देखने ते मिली। तो पहले तो मैं आपसे यूँ जानना चाहूँ कि आप अब जो छ बोली भाषा पर काम करना छिन और ये ते अग्ने बढ़ाना खातिर हमेशा प्रयास करना छिन। एक बात मैं जानना चाहूँ कि एक अध्यापक का रूप में आपन अपनी बोली भाषा ते अग्ने बढ़ाने वास्ते क्या-क्या काम करी? उत्तराखंड अफमा एक राज्य छ जो कि प्रकृति प्रदत्त बहुत सुंदर बल्कि वैसे देवभूमि हम जानो और जन आपने भी बोली कि वह भी जो हम लोग गांव छन जो हम लोग ये एरिया है वही तो जंगली बोलन दुग्याल जो छ जंगल को इलाको तो वही को प्रभाव जरूर मेरी मनस्थिति पर और मेरे क्रिया क्षेत्र में रही और ये वजह से मेरा जो प्रेम और झुकाव है वो पर्यावरण की तरफ भी रहे। अध्यापन का दौरान भी समय का अनुसार भाग्यवशात में चाहिए पर्यावरण जन विषय भी अध्यापन खातिर मिली तो वे में और ज़्यादा सुविधा रहे मैं चाहिए। अब रही बात यह है कि मैं अध्यापन का दगड़ में लेखन कार्य का और मेरे रुझान कने हुए एक बहुत साधारण सी बात है कि मैं अपना बचपन से ही सोचू छे कि मैं कुछ लिखूं या जी। मेरी एक आंतरिक प्रवृत्ति रही कि लेखन का प्रति मेरी रुचि बनी और जब मैंने लेखन शुरू करी तो चले कि हमारी भाषा गढ़वाली है और मैंने गढ़वाली में लेखन पहले आरंभ करी तो वो एक अनुभव जैसे हम कटु अनुभव बोला हुँ। वो वे लेखन कार्य में मैं ते मिली कि जो शब्दों से हम अपना लेखन में प्रयोग से करने लगे जय भाव का अनुसार जय भाव का खातिर वे ती देवनागरी लिपि लेखन में वो भाव हम ते अभिव्यक्त नहीं होने लगे अर्थात हुँ। वह की जो मौलिकता है भाषा में उन शब्दों का द्वारा जो मौलिकता हम लाना चाहते वे को अभाव में ते खटकी हुँ। भले ही हो सकता कि मेरो अपना अनुभव रहे हो या संभवतः और भी हो तो ये कारण से मैंने सोची कि भाई ये जो लिपि को अंतरा पड़ने लगी हूँ कि यह लिपि ये हमारा ये भाव तो जो छ प्रदर्शित नहीं कर सकनी तो कोई और लिपि बन सकते बस यह जिज्ञासा जो छ लेखनों को ये लेखनों को उत्तरांचली लिपि लेखनों यह जिज्ञासा जो छ एक आधार बीज बलवती है। हुँ। मैं सबसे पहले आप मन जानना चाहूँगी कि लेकि बहुत सारा दर्शक अलग-अलग जगहों बटे हमते देखना वाला। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उत्तरांचली लिपि देवनागरी लिपि बटी अलग क्या रूप में छा और उत्तरांचली लिपि में क्या-क्या औंदु? जन कि हम उत्तराखंड में रहंदा तो उत्तराखंड में जौनसारी, कुमाऊँ, गढ़वाल हर चीज़ छ ना, हर जगह का लोग छन और यखत उत्तराखंड ते एक ऐनी जगह छ कि जखा कोस-कोस में बोली बदली जांदी। त आपन उत्तरांचली लिपि में कन करी ते सभ्यों ते जोड़ने को काम करी और क्या-क्या ये में छ? देखो जी मेरी जानकारी का आधार पर लिपि का एक भाषा तो नहीं हुआ थी
हुँ, लेकिन इतना ज़रूर छे कि लिपि को जो सृजन या लिपि जब बिन शुरू हुए, हम अगर अनादि काल बिन देखूँ, तो संस्कृत हमारी आदि भाषा विश्व की हुँ, और वहीं की जो लिपि छे वो ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि के तो भई ये वैसे भई कि स्वयं संस्कृत जो छे वो वेद की भाषा है हुँ, और वेद जब ब्रह्मा जी का मुख से निकले ना, तो ब्रह्मा जी ने गणेश से बताया भई कि आप जो छे ये तो लिखो, अर्थात वह लिपि जो छे तब हमारी ब्राह्मी ब्रह्मा जी का अनुसार हुए तो वो ब्राह्मी लिपि हुए। हुँ, ये तरह से प्रत्येक भाषा होते ही जो हमारी लिपि होंदी, वो मुख का स्थानीय प्रभाव से कुछ न कुछ प्रेरित या प्रभावित तो ज़रूर हुअन। लेकिन लिपि कोई भी एक भाषा त नहीं हुअन, पहली बात तो या है। हुँ, दूसरी या है कि यह लिपि जो छ जो उत्तरांचली का नाम से बनी, मूलतः यह लिपि जब मैंने शुरू करी तो इको नाम रखे मैंने गढ़वाली लिपि। अच्छा। और जब मैं पता लगी ये संबंध में काम करदा कि भई ये गढ़वाली जो बोली छे हमारी यही भाषा नहीं है बल्कि हमारे बगल पर जो बोली छे कुमाऊनी, वो भी भाषा नहीं, वही भी अपनी कोई लिपि नहीं। हमार है बगल पर जो बोली बोलेंदी जौनसारी, वही भी अपनी कोई लिपि नहीं, वो भी भाषा नहीं। तो मैंने अपने मन में सोची ये बात है कि क्यों ना हम इन काम करूँ कि ये तिन्नी बोली जो हमारी मुख्यतः उत्तराखंड की प्रमुख बोली छे ना, ये सबका सब जो छे एक अंदर एजो न और यूँ एक नौ रखी जियो। तो फिर जो छे गढ़वाली लिपि का जगह पर ये तहीं हमारो उत्तरी भाग है यो, तो उत्तरांचली नाम एक रखेगी ई लिपि। अच्छा। उत्तरांचली लिपि को नामकरण को कारण ही यही है कि हमारी उत्तरी जो पहाड़ी भाग छे ये अंचल की यह लिपि बण। हुँ, यो उद्देश्य से ये उत्तरांचली लिपि बणी। बरोबर. अच्छा, आपसे मी जाणणं चाहलो की आपण बहुत लंबो समय दिनी ये लिपि ते बोलणं वास्ता, ये ते जोड़ना वास्ता इकट्ठे सब जगह की शब्दों ते हर तरह की चीज़ों ते इकट्ठा करना वास्ता। एक बात मैं जानना चाहूँ कि आज का समय पर उत्तरांचली लिपि की ज़रूरत क्या छे? जन कि अब हम देखना कि एक नयो युग आणो छे, डिजिटल युग आणो छे और लगातार जो नौनिहाल छिन या बाकी जो लोग छिन, बाहर का भी लोग छिन, वो उत्तराखंड की तरफ आकर्षित तो बहुत होना। अब नई-नई चीज़ें सीखने को बहुत ईज़ी साधन हमारे पास छ, हमारो सोशल मीडिया। वे दौर में अगर हम के लिपि को निर्माण करदा या के लिपि ते हम सामने लौंदा, तो ये कि कितना आवश्यकता छ या कितना आवश्यकता आपते लगदी कि हाँ, हमारा युवाओं खातिर, हमारा नौनिहालों खातिर अभी ये कि छ? जी, पहली बात तो ये छे कि चाहे हम कहीं भी मीडिया का या कहीं भी वे का क्षेत्र में जवा, बहुत आवश्यक है कि वे माँ भाषा चाहिँ लिपि त आवश्यक है। हुँ, हुँ। अब रही बात यह है कि यही लिपि जो छ के चाहिँ आवश्यक हो नि, हुँ, एक पिछने कुछ कारण मैंने अपनी किताब में भी वो विस्तार में वर्णन करियो है ना? और संक्षेप में यही है कि यह लिपि जो छ, जो हमारे शब्दों के भावाव्यक्ति हमारे भाव का अनुकूल नहीं कर सकन लगी देवनागरी लिपि, हुँ, वो एक विकल्प का रूप में हमने उत्तरांचली लिपि प्रस्तुत करी। हुँ, ये एक मुख्य कारण है। अब रही बात यह है कि सभी लोगों को ध्यान है कि हम अपनी जो बोली भाषा है, वो तो प्रमोट करो, वो तो आगे बढ़ो और वे में जाओ। हुँ, तो ये से ई लिपि से ऊँ चाहिँ यो फायदा होलो कि एक तो सरल छ, हुँ, यह लिपि छोटे, लिखण में यह जो छ बहुत साधारण है, ये में दंड नहीं, ये में पंक्ति नहीं, ये में जो छ आप चाहिँ बिल्कुल व्यावहारिकता जैसे हम बोल सकते हो कि वैज्ञानिक आधार बेखमा कि आपन अगर एक वर्ग का एक वर्ण अगर सीखा ली तो हुँ, अलग-अलग वर्णों की आवश्यकता आप तो सीखने की नहीं, ये में सरलता भी हुआली। और ख़ास बात यही कि जब कहीं भी लिखाड़ते ही या कहीं भी पढ़ने वालते ही, ये में अपनी मौलिकता मिलेली। वेमा जो छ वे शब्द को जो अर्थ भाव वो भिन्न नहीं मिललो, तो हुँ, स्वतः ही वेमा इंटरेस्टेड होलो और वे की रुचि में बढ़ली और ये मा जो छ सब कुछ जो आने वाली पीढ़ी हमारी उनसे तो लाभ होलो ही और हमारो ये एक रोजगार सृजन भी होलो। नई भाषा, नई लिखेली किताब लिखेली, उनसे छापण वालो होला, उनसे पढ़ने वालो होला, उनसे पढ़ाने हुँ, वालो होला। ये सारी चीज़ जो छ फायदा ही फायदा के न मेरा हिसाब से। तो बिल्कुल। यह जो छ एक बढ़िया पहल रैली सरकार अगर यूँ ते करो। यखमा सरकार की बात आई त
जय उत्तराखंड में हम अपनी संस्कृति की बात करदा लगातार कई मोर्चा खुलदन संस्कृति ते आगे अग्ने बढ़ाने वास्ता अपनी बोली भाषा ते बचाने वास्ता कई सारा मोर्चा खुलदन। सरकार कई बार यू अनाउंस भी कर चुके कि हाँ हम जो छ अपनी जो बोली भाषा हमारी छ ये ते हम पढ़ौला बच्चों ते समझौला अग्ने ही ते बढ़ौला, लेकिन वाकई में धरातल में क्या काम होना छ। हाँ, इसमें थोड़ा-सा जो विरोधाभास तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन थोड़ा-सा जो विषयांतर होण लग्युं, वो या है कि हम लोग इन ज़रूर बोल रहे हैं कि हाँ, अपनी बोली भाषा ते प्रमोट करण लग्या। बिल्कुल हम्म। ठीक छ। लेकिन भाषा को जो आधार है, प्रमुख आधार, वो हम्म। लिपि वन। और लिपि का बारे में हम सोची नहीं। हम्म। लिपि हमन वही तो कोई लिपि तो हम प्रमोट नहीं करने लग्या। बल्कि मैं तो ये भी एक एक अनोखा ऐसी वो लोग दो कि इतना लंबा काल बेटे ना मैं ये समझा कि सैकड़ों समय वर्ष हो गए होला जब से कि कोई लिपि नहीं बनी। नई लिपि न बनने पर हम जो उपलब्ध लिपि छ न चाहे कोई भी अब तक जो सन कुल मेरे हिसाब से कुल 56 लिपियाँ हाँ। दुनिया भर में हम्म। 56 लिपि छन्। 56 लिपि में दुनिया भर की करीब 400 साढ़े 400 भाषा। हम्म। वो 400 साढ़े 400 भाषा उन 56 लिपियों में लिखने लगी। अगर हम ये विषय पर विचार करो तो यहाँ कारण यहाँ किसने कुछ न कुछ कारण हो सकते ही कि या तो लिपि सरल कार्य नहीं या तो इन तरफ का एक ध्यान नहीं गए। यो ईश्वर प्रदत्त कोई बात है या ये हमारे उत्तराखंड को एक सौभाग्य बोलो कि ये बारे में जो छ उत्तराखंड में सोचने लगी अरे ये उत्तराखंड में काम होने लग्यो तो ये हम होते भी और सब होते फायदामंद छ बढ़िया है। अ, आपन जब लिपि को काम शुरू करी, पहली बात तो आपन लिपि को सोची कन करी थे कि भाई लिपि बोहणी बोण कदगा आवश्यक छी। किले कि बहुत सारा के हुनन ना कि हम देखदा ना सर कि बात तो सभी करना छे कि अच्छा यू बदलाव होण चेंदु, अच्छा या चीज और चेंदी, अच्छा यू हमन कन, लेकिन अगने कोई नहीं ओंदु कि हाँ भाई ना कोई नहीं कन तो मैं कर लूं। तो आपन कन के सोची कि हाँ ना ठीक है मैं ये मैं अपनो समय द्योण, क्योंकि बहुत लंबो समय मांगदी कोई भी लिपि, क्योंकि शब्द ढूंढना होता बहुत रिसर्च की आवश्यकता पड़ती। तो आपन यू सब चीज कने सोची। ये कब इसने साहब सीधा-सीधा जो सबसे बड़ो श्रेय छ हम्म। वो संपूर्ण देश का और मेरा राज्य का लोगों को अपने गाँव वालों तो खैर होने हम्म। रिश्तेदार होने ऊ श्रेय छ यो उन सबको सहयोग और प्रोत्साहन है। असली में या ये कि जन हम पहले भी अपनी बात में रखे कि भाई लिखण में कई परेशानी छे वो भाव नीचे होने लग्या। तो हम तई जो 5 जो आखर मिल छी, वो 5 आखरों की प्रेरणा ये हुई कि नहीं भैया लिपि जो छ ये 5 आखर जब हमारे पूर्वजों देखो वो 5 आखर जो छ अ, अक्ष, अण, स्र और ज्ञ। हम्म। वो 5 आखर जो में ते मिल छी, वो 5 आखर में ये साबित छे होने लग्युं कि हमारे हमसे पहली पीढ़ी, हमसे पूर्वज लोग उन भी कोशिश करी कि देवनागरी लिपि का स्थान पर हम कई हैग लिपि का प्रयोग करीते हैं। अपर जो गढ़वाली का या जौनसारी जौनपुर ये कुमाऊँ का शब्द छ न, ऊँ ते यथार्थ रूप में अभिव्यक्त कर सको। हम्म। तो ये वजह से यही भाव, यही विचार जो छ ईश्वर की कृपा से वो ते बल मिली और वो वही सरस्वती माता की ही कृपा छ, ईश्वर की कृपा छ कि वो धीरे-धीरे बहुत लंबा समय लगी जन आपन बोले कि लंबा समय लगी, बहुत लंबा मैं तो भी करीब 50-55 वर्ष की स्थिति में आज ये योग्य यह किताब जो बनी है, ये योग्य अब तब आए हूँ जबकि 50-55 वर्ष को समय में लगी है। हम्म। तो समय लगी लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरी आस्था रहे भगवान पर और पूरी आस्था रहे या कि एक तो कुछ न कुछ विकल्प ढूँढना ही है। तो समय भी और भगवान भी सहयोग करी और एक प्रेरणा मिली कि आप प्रकृति के शरण में जाओ। प्रकृति बिटिन तुम तो कुछ मिलोल और ये वैसे आप पाला कि ई लिपि में मेरे जो भी वर्ण छन उनकी जो आकृति है वो सारा का सारा देवी देवताओं का प्रतीक और प्रकृति का प्रतीक है। हम्म। तो प्रकृति ने ही दीनी और प्रकृति का ही आधार पर ये आज ये स्तर पर है। आपकी जो या लिपि छे आपकी जो पुस्तक छे येमा कितगा वाचन वर्ण वर्ण कितगा वर्ण येमा। जी, येमा तुलनात्मक जो छ कई लिपियों की वैसे या छोटी तो ज़रूर छ
लेकिन ये माँ स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण लगे त सब में लगते कुछ न, ये 41 हैं। अच्छा। 41 वर्णों की वर्णमाला चाहिए। 41 वर्णों की वर्णमाला माँ हम कई भी भाषा ते ही लिख सकते हो। मैंने ये माँ जो गढ़वाल का, कुमाऊँ का, जौनसार का जो बोली नहीं माँ तो खैर ये किताब में प्रस्तुत करे ना। ये के अलावा हिमाचल हमार लग्यूं राज्य छ, वो की किन्नौरी बोली का, हिंदी का, है ना? और यख तक कि मैं अंग्रेजी का भी कुछ हुए नहीं में लिखा। किताब में मैं नहीं दे सक्यूँ, ये में है एडिशन में मैं देवलू। लेकिन सब मैंने बताया नहीं कि लिपि जो छ क्या एक भाषा तो नहीं हुआ। हुँ। वही लिपि में हम सभी भाषाओं को वो लिख सकता हूँ, वैसे ही प्रयोग कर सकता हूँ। तो ये सभी जो बोली न हमारी, ये तो खैर लगभग जो चाहिए मैं पूर्व काम कई मेरी कई किताब में जब वो प्रकाशित होने करने की करे कि वो तो छपण दिक्कत तो छपेन दिन ये वैसे मेरे एक प्रकार से मेरे अपना धरोहर हुआ। मैं मुँह छन कई अन लगभग 10-12 किताबें जो छन मेरी ई लिपि में मैं मुँह अभी सुरक्षित है। तो जो आपकी अपनी धरोहर छे जे आप धरोहर बोलना तो क्या आपने क्या लगदु कि अगने औण वाला जो पीढ़ी छन या जो हमारा नौनिहाल छन हूँ तो लगते वह लिपि पहुंचने या आपके जो धरोहर छे वह हूँ नौनिहाल तक भी तो पहुंचना चाहिए ना। हाँ, जी हाँ, मेरे पूर्ण विश्वास है कि ज़रूर पहुँचली और एक पहुँचने के माध्यम ही ये जो मेरा निवेदन है या ये माध्यम से आप लोगों का सहयोग का माध्यम से जो हम जनता से निवेदन या सरकार से निवेदन है ये यही कि भई एक फ़ॉन्ट बनो, ये छपियाओ और ये जो छ पुस्तकों में आओ, जन हम बोल रहे हैं कि हम अपनी भाषा को वेन प्रचार-प्रसार हों करने लग्यां, ई लिपि में हो, तो ज़रूर हमारे आने वाली पीढ़ी चाहिँ यो लाभ मिल्लो और ऊँ तभी होल कि भई हाँ, ठीक है हमारे पूर्वजों को हमते या कुछ धरोहर हमते या मिले। अ, उत्तरांचली लिपि लेते हैं आप सरकार का पास भी गया कि ये अग्ने काम हो या फिर अग्ने ये की अ, अच्छे तरीके से यह सभी को सामने आओ इते लागू किए जाए कन भी करी थी काम हो। तो प्रशासन जबकि यह बहुत बड़ी बात है कि अपनी लिपि बढ़नी लेकिन प्रशासन ये मैं शांत के लिए बैठी हूँ। देखो जी मेरे अपने हिसाब से मैं लगो तो बाकी तो प्रशासन की क्या हुआ है वो उनका स्तर है बात ही। लेकिन जन हम ये चीज़ तो स्वीकार करने लगे हैं कि लिपि एक कठिन काम है, हम्म। सरल काम नहीं। और सैकड़ों-सैकड़ों वर्षों मतलब हज़ारों वर्षों में ये संबंध में कोई बात नहीं हुए। हम्म। लिपि कोई ज़िक्र ही नहीं, खाली भाषा की ज़िक्र है। लेकिन भाषा का जो आधार है लिपि वो कोई ज़िक्र नहीं। ये वजह से यूँ भी स्थिति आई कि नया तो राज्य हम्म। तो यूँ मुँह स्वयं में इन लगी कि यूँ तो इन्हें पता भी नहीं है कि ये में हम करने क्या है, हमारा अधिकार क्षेत्र क्या है। तो मैं जो अवगत कराए ये उत्तराखंड भाषा संस्थान का द्वारा एक चिट्ठी में मिल थी, वो में जो है यूँ बताए कि हम आपको जो ये लिपि चाहिँ स्वीकृति और ये लिपि को छापना जो हुआ है, ये हम राजभाषा संस्थान, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार होते ही भेजा ली। और एक हम एक रिक्वेस्ट जो चाहिए यही उत्तर प्रदेश का भाषा संस्थान होते भी भेज ताकि वो हमारा मार्गदर्शन कर सकों कि हम ये बारे में क्या कन वो स्वयं मतलब ये स्थिति मानी कि कोई उत्तर दे सकों या कोई निर्णय ले सकों। अब के लिए कि ये एक नई पहल है ये यहाँ से पहले कभी वो हजारों वर्ष नहीं हुआ मेरे समझ से काम। तो अब कई भी संस्था चाहिए कई भी सरकार होते या जरा उन बात छ कि ये कर ये वैसे एक एक को सहयोग और सुझाव लियण लिया संभवतः इनसे। एंच लेकिन काफी समय बटे यो काम अग्ने बढ़ी हुनी तो क्या लगदु कि अग्ने बढ़ रही हो काम या अब एनी रुक जालो। अब मैं इन लोगों की अब जो चाहिए कि लेके ये प्रकरण केंद्र सरकार होते चल गए केंद्र की जो राजभाषा विभाग है वही कहीं चाहिए तो और गृह मंत्रालय के अधीन हो काम कर दो तो वो खबिटी की अब ये पर अगर कोई काम हो तो वो खबिटी नहीं होता दिशा निर्देशन जब मिलो तब हो। और ये मैं बहुत सरल सी बात है कि दिशा निर्देशन मिलने पर एक जो फाउंट बनना और फाउंट बनी तो ये छपना और बाकी लोग उन पढ़ना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ये अगर आप कोई भी आदमी लिपि से देख लो तो ये एक बहुत सरल है ये लिपि। ये एक जो वर्णन हो बहुत सरल वर्णन है ना? और फिर दूसरी बात है कि हम बोले कि हम प्रकृति से जुड़ी ये मैं ये प्रतीकन तो ये वैसे हर आदमी में रुझान भी वर्ण सुगमता भी वैसे वर्ण तो ये लाभ मिल लूँ और ये होले खैर देर भले होगी मैं भी महसूस नहीं बातें करने लगी हूँ लेकिन पूर्ण आशा है कि यह हमारे देश की और प्रदेश की जो सक्षम सरकार है ना ये ज़रूरी पर विचार कर ला और निश्चित या आने वाली पीढ़ी तो या परोसे जी है।
अम, कुछ सवाल ना सर के लिए कि आप भी पहाड़ बटी आंदा और लगातार पहाड़ की बात करना छिन, पहाड़ की बोली भाषा थे बचौण और अग्ने बढ़ाने की बात करना छिन। लगातार पहाड़ जो हमारा खाली होना, तो कभी एनु दुख नहीं लगे कि पहाड़ तक जब लगातार खाली होना छिन, तो ये लिपि ए भी गे, तो कोई हिंते और अग्ने बढ़ा लो। हाँ जी हाँ, खैर ये तो पहाड़ को आदि में भले ही पहाड़ बन रहे तो मैदान में भी हो लो, हम्म। तब भी वो ये लिपित है अपने तक नहीं बढ़े सको। और बहुत बेहतर तो ये जन सरकारों भी प्रयास है, सभ्यों प्रयास ये है कि जो लोग छे ना वो दोबारा अपने घर पर हो ना, हम्म। जो गांव में जो गांव उजड़ गए ना, जो गांव बांझ पड़ गए ना, वो गांव फिर से सर सब जरा आवाज हो ना। तो ये लिपि का द्वारा जो हमारी बोली भाषा छे ना वो एक भी श्रृंगार होलू और उन जगहों में भी श्रृंगार होलू। और साथ साथ ही लिपि का द्वारा जो हमारो वो है रोजगार है वो भी सृजन होलू, निश्चित तौर पर हम्म। सृजन होलू। आई नहीं विश्वास है। बिल्कुल। हमारा जो ननिहाल छन, जो हमारा दर्शक छन, जो भी हमते देखण वाला, सुनना वाला अलग-अलग जगहों बटी, तो होते आप क्या संदेश देना चाहला? नहीं संदेश तो मैं तो भारी वेजाले बात में संदेश देने लायक तो छे कि नहीं है, लेकिन अभी तो मैं उन लोगों से सबसे अपन देश का, अपन प्रदेश का, अपन आसपास का सभी लोगों से, वो चाहे बच्चा छन, वो युवा छन, वृद्ध छन, कई भी वर्ग का छन, उन सबसे निवेदन हो मेरी हुँ। कि ये चीज ते अपने ही तो देखा आप तो ये वहाँ फायदा ही फायदा मिल लो। अभी कोई भी चीज जब तक हम अपनाई, जब तक हम देख नहीं, तब तक हम एक बार हम नहीं जानो, तब तक हम तो वो कठिन हो, तब तक हम तो वो भारी है। हुँ। लेकिन एक बार हम जब एक प्रयोग कर ला, कोई भी हम जो आज ही भाषा का हम प्रयोग करने गया, हम जब शुरू में गए बोला बच्चा का तौर पर, तो हम उनको कठिन ही समझ, हम बिल्कुल। उन्हें एक अल्फाबेट जब सीखे ना तो वो बार हमसे कठिन लगी। लेकिन जब हम सीखे आज हम तो ये कठिन लगनी वह इजी लगनी। ठीक वह प्रोसेस से आप ये तो सीखना कोशिश करा, ये तो एक बार अभ्यास करा तो यह ज़्यादा सरल है बजाय औरों का। और हुँ। ये चीज़ से हमारो चहुमुखी विकास होलो। निश्चित तौर पर हमार जो आत्मीय हमार जो गौरव है वो बढ़ो, यानी कि हमारी अपनी बोली और अपनी लिपि, ये एक बहुत बड़ी बात होली। बिल्कुल। आपन उत्तरांचली लिपि की बात करी और आपकी किताबें भी छपी छन, जेमा आपकी लेखन यात्रा भी छ, बाकी और भी किताब छिन। आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँ कि आपकी जो उत्तरांचली लिपि में जो आपको पूरू बणायु छ, तो वेमा क्या लगदु कि संशोधन की आवश्यकता छ? उत्तरांचल लिपि देखो जी ज्ञान कभी भी परिपूर्ण नहीं हुए। हुँ। और ये लिपि ये बहुत बड़ो काम है, गुरुतर काम है। ये में एक आदमी की जो सामर्थ्य है वो बहुत छोटी। हुँ। ये में संपूर्ण विद्वानों को, संपूर्ण समाज को, संपूर्ण शासन की जो उनकी अपना दिशा निर्देशन, जो उनका सुझाव न, जो सुधार है वे की अपेक्षा होली, निश्चित होली। ये नहीं कि ये परिपूर्ण होगी, हुँ। हुँ। लेकिन ये तभी होली जब कोई ये पर काम कर लो, ये तो देख लो, ये में जो गोष्ठी होली, तब जाके ये ना हुआ। हुँ। नहीं तो एक आदमी करी तो मैं समझूँ कि यो एक धोखा होलो कि वो इन करे आडे रहेगी। हुँ। नहीं, मैं नहीं मानू ये बात नहीं। और मैं आग्रह भी करूँ समस्त समाज से और सरकार से कि भाई वो ये तई सामाजिक स्तर पर एक प्रचार प्रसार और ये पर जो छ, जो संशोधन है ना और जो सुझाव उन्होंने लियो। बिल्कुल। अरे सर, आप जो काम करना छे ना, वो हर के बस की बात नहीं। हर कह की बस की बात नहीं कि अपनो समय निकाली तय, अपनो समय सारू ये में लगाओ और इतना रिसर्च कर सकोन, इतना कुछ हमारा उत्तराखंड का भविष्य खातिर कर सकोन। तो आप तो मैं एक बार बहुत सारी शुभकामना दींदू और बधाई भी दींदू। आप बधाई का पात्र छिन कि आपन जो छे उत्तराखंड का भविष्य ते बहुत बढ़िया तरीके से सुधारने को काम करी, संभालने को काम करी। तो मैं आपते बहुत-बहुत बधाई दींदू और बहुत धन्यवाद कर दूँ आपको कि आप आज हमारे ये कार्यक्रम में पहुँचे और हमारे जो जनता हमते सुनने होली, हमारी जो दर्शक हमते अलग-अलग जगह बटी सुनने वाला, वो जरूर अग्ने बढ़ी ते ये लिपि ते पढ़ना को समझने को काम जरूर कर लेता। आपते बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद आपको। जी। त दर्शकों, आज हमारा दगड़ में हर्षपति रयाल जी मौजूद छन, जो उनकी उत्तराखंड की बोली भाषा ते अग्ने बढ़ाना वास्ता उत्तरांचली लिपि को निर्माण करी और लगातार ये प्रयास करना छन कि हमारा जो युवा, हमारो जो उत्तराखंड जो लगातार अपनी बोली भाषा से जुड़ी रहो और ये का मूल ते समझ पाओ। खैर यानी और भी कार्यक्रम लीते मैं जल्दी मौजूद होलू। चेहरा बदला पर हमारो मंच जो छे वो यही रहलू।
आप ITG टॉक्स ते सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो ते ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। आप तो ये वीडियो कन लगी कमेंट करी ते जरूर बताएं। धन्यवाद।